हेलो गाइस, वेलकम टू वन स्टॉप एनसीईआरटीज। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 8 के एक ज़बरदस्त चैप्टर की जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं जो आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में? दीज प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अब ये प्रोसेसेस क्यों ज़रूरी है? ताकि हर एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाए। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन के बारे में भी आपने पढ़ा है अपनी पिछली क्लासेस में, पर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। प्लांट्स में किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है ये सब हमने पढ़ा है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। अब रिप्रोडक्शन है क्या? जिससे एक जनरेशन क्या कर रही है, अगली जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, यानी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने जैसे यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी स्पीसीज की। ठीक है, यानी कि हम जो हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, हम मर जाते हैं तब भी अर्थ पे स्पीसीज की कंटिन्यूएशन रहती है क्योंकि हम अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे रहे हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। सोच कर देखो, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए तो क्या होगा? क्योंकि एक बार इन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई और ये अपने जैसे और यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी, स्पीसीज की कंटिन्यूटी रुक जाएगी। ठीक है, यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन? क्योंकि ये अर्थ पर क्या कर रही है, कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही है सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स की, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पिछली क्लास में हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात की थी, इस क्लास में हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन दैट यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने डिफरेंट एनिमल्स के, जानवरों के बच्चों को देखा है? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1। अब टेबल 9.1 में देखो, जैसे ह्यूमंस हैं उनके यंग वंस को हम क्या कहेंगे? बेबी। कैट के यंग वंस को हम क्या कहेंगे? किटन्स। ठीक है, डॉग्स के यंग वन को हम क्या कहेंगे? पपीज। बटरफ्लाई के यंग वंस को हम क्या बोलेंगे? कैटर पिलर बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम काव के यंग वंस को क्या बोलेंगे? काफ। और टैडपोल, फ्रॉग के यंग वंस को हम क्या बोलेंगे? टैडपोल्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न? क्या आप बता सकते हो चिक्स और कैटरपिलर कैसे बनते हैं, या फिर किटन्स और पपीज कैसे बोर्न होते हैं? डू यू थिंक दैट द यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे आर नाउ? क्या आपको लगता है कि यंग वंस बर्थ से पहले, जन्म लेने से पहले भी ऐसे ही दिखते हैं जैसे जन्म लेने के बाद दिखते हैं? लेट अस फाइंड आउट। Just as in plant, there are two modes by which animal reproduce. जैसे हम plants में देखते हैं कि दो modes हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी हमें टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिखते हैं। एक तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 8। सोचने की कोशिश करो कि आपने क्लास 7th में रिप्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको याद आएगा कि जो भी प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे जाते थे। कैन यू नेम दीज पार्ट्स? क्या आप इन पार्ट्स के नाम बता सकते हो? तो मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब क्या है, एनिमल्स में भी मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब हम प्लांट्स के केस में पढ़ते थे ना कि मेल गैमेट और फीमेल एग फ्यूज करेंगे और ये फ्यूज करके एक नया सेल बना देंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जाइगोट। वैसे ही एनिमल्स के केस में भी हम देखेंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और इससे क्या होगा, इनकी फ्यूजन से एक नया सेल प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट।
इट इज़ अ जाइगोट विच डेवलप्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल। यही जाइगोट आगे जाकर पूरा इंडिविजुअल बनाता है, यानी कि इस अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं सबकी डेवलपमेंट का जो पहला सेल है वो क्या है, जाइगोट है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दम। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। The male reproductive organs include a pair of testes, two sperm ducts and a penis. अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाता है, एक तो टेस्टिस जो कि पेयर में है यानी कि 2 हैं, साथ में 2 स्पर्म डक्ट्स आ जाती हैं, उसके अलावा साथ में पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। अब टेस्टिस का क्या काम है, ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं वो कौन प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टिस। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस हैं ये स्पर्म्स 1, 2 या 100 में नहीं बल्कि मिलियंस में स्पर्म प्रोड्यूस करती है। लुक एट द फिगर 9.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब ये 9.2 जो फिगर है इसमें हमें स्पर्म 9.2 जो फिगर है इसमें हमें स्पर्म की पिक्चर दिखाई है। थ्रू स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज हेड, अ मिडल पीस एंड टेल। अब स्पर्म्स जो है वो साइज पे तो बहुत स्मॉल है पर हर एक स्पर्म के 3 पार्ट्स हैं। एक तो क्या है, हेड, फिर मिडल पीस और फिर टेल। और यहाँ पर हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें हम क्या कह रहे हैं, 2 हमारे पास स्पर्म डक्ट्स हैं, ठीक है, 2 हमारे पास 2 मेल्स के पास क्या है, टेस्टिस है और एक क्या है, पेनिस है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, स्पर्म की बात कर रहे हैं तो स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट। अब स्पर्म क्या है, सिंगल सेल है और इसके अंदर जितनी बाकी सेल्स के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह पाई जाती हैं स्पर्म्स के अंदर भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या है, टेल का क्या पर्पस है स्पर्म में। यूजुअली क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो मेल स्पर्म्स हैं ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी मेल के स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं। और ये टेल का क्या पर्पस है, ये स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोल रहे हैं, एंड यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम क्या बात करेंगे, ओवरी जो कि पेयर में प्रेजेंट है, फिर ओविडक्ट वो ट्यूब जो यूट्रस और ओवरी को कनेक्ट कर रही है, और बीच में क्या है, यूट्रस यानी वूम्ब, यानी जिसमें जो एम्ब्रियो है वो क्या होगा, ट्रांसप्लांट होगा। ओवरी प्रोड्यूसेस अ फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। इन ओवरी से क्या होता है, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम ओवा या फिर एग्स बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, हर मंथ फीमेल्स के अंदर इस ओविडक्ट में एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है। ठीक है, यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस जिसको हम वूम कहते हैं, ये वो पार्ट है जहां पर बेबी की डेवलपमेंट होगी। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है वैसे ही एग भी क्या है, सिंगल सेल है। ये ह्यूमन ओवम का डायग्राम है जिसमें क्या है, एक एग, ह्यूमन ओवम जिसको हम एग भी बोल रहे हैं, तो ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या है, बूजो रिकॉल्स दैट साइज ऑफ एन एग इन एनिमल वेरी, द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन, मच लार्जर इन हेंस एंड ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट। अब क्या है, अब हर एक एनिमल की स्पीसीज में हमें क्या दिखते हैं, फीमेल्स दिखती हैं और वो क्या करती हैं, एग्स प्रोड्यूस करती हैं हर मंथ, पर हर एक एग क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये एग का साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन हेंस की बात करें तो ह्यूमंस के कंपैरिजन इन एग्स का साइज थोड़ा सा लार्ज होता है। और ऑस्ट्रिच की बात करें तो ऑस्ट्रिच का फीमेल एग सबसे लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स और ओवम क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और इनकी फ्यूजन से एक नया सेल बनेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। अब इस पूरे प्रोसेस को यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है,
क्या लिखा है यहाँ, व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एग वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद एग। ऊपर के पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि ये जो स्पर्म्स हैं ये मिलियंस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मिलियंस के मिलियंस स्पर्म्स एग को फर्टिलाइज नहीं करेंगे। यानी एक स्पर्म, इतने सारे स्पर्म्स मोबाइल होंगे, मोटिलिटी दिखाएंगे, लेकिन एक स्पर्म एक एग को क्या करेगा, फ्यूज करेगा। सच अ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी फ्यूजन को, जो एग और स्पर्म की फ्यूजन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब इस फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, एग के अंदर का न्यूक्लियस और स्पर्म के अंदर का न्यूक्लियस फर्टिलाइज करते हैं और एक नया सेल न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि जाइगोट बनाते हैं। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग और जाइगोट। इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। डिड यू नो दैट जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी शुरुआत लाइफ की क्या हो रही है, एक सिंगल सेल से हो रही है, और उस सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम फादर। फिर वही रिपीट बात है कि जो ये फर्टिलाइजेशन है इसका क्या मतलब है कि मदर से यानी फीमेल से एग मिल रहा है और फादर से यानी मेल से क्या मिल रहा है, स्पर्म। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो ये जो नया इंडिविजुअल बनेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि मेल से एग स्पर्म्स आ रहे हैं और फीमेल से एग, और तब एक नया सेल बन रहा है, तो यानी ये जो नया इंडिविजुअल बनेगा इसमें दोनों की ही, मदर और फादर दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम ऑफ द करेक्टर्स इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। अब आप अपने भाई बहनों को भी देखो, उनमें भी देखना कुछ ना कुछ करेक्टर्स आपकी मदर और फादर के मिल रहे होंगे। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो हमारे पास है ना, फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन जिसको हम क्या कह रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमेट क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन हमारे पास दो टाइप की हो सकती है। एक तो क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, यानी मेल स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या हो रही है, आगे की फर्दर डेवलपमेंट हो रही है। और दूसरा क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो बॉडी से बाहर हो रही है। क्या होगा ना, फीमेल एग रिलीज करेगी वाटर में, और लेटर फिर उसी स्पीसीज के जो मेल होंगे वो एग रिलीज कर स्पर्म्स रिलीज करेंगे वाटर में, और फिर ये एग और स्पर्म्स जो है ये वाटर के अंदर ही क्या कर देंगे, फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट फिर एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम देखो लिखा हुआ है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हैन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं, ह्यूमंस में, काउस में, डॉग्स में और हैंस में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अब आपको हैरानी होगी क्योंकि ऐसा लगता नहीं हमें कि फीमेल बॉडी के बाहर पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकती है, पर होती है। ठीक है, कैसे होता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स फ्रॉग्स और टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। अब हमें पता है कि ये जो फ्रॉग्स और टॉड्स होते हैं ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस मतलब ये डुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डुअल मतलब ये लैंड पे भी रह रहे हैं और पानी में भी रह रहे हैं। तो नॉर्मली तो ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रह रहे हैं। जैसे ही बारिश वगैरह होती है तो ये क्या करते हैं, पानी के अंदर चल जाते हैं, पॉन्ड्स पे चल जाते हैं। ठीक है, व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर द फीमेल लेस हंड्रेड्स ऑफ एग्स। अब क्या है, जब मेल और फीमेल पानी के अंदर आ जाएंगे तो फीमेल क्या करेगी, हंड्रेड्स में एग्स रिलीज करेगी। अनलाइक हेन्स एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय शेल। जब हम मुर्गी के अंडे देखते हैं तो हमें दिखता है कि बाहर एक शेल है, एक कवरिंग है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। लेकिन फ्रॉग्स के एग्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इनके एग्स बहुत डेलिकेट होते हैं। एक जेली लाइक लेयर होती है जो इनके एग्स को होल्ड करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। एज द एग्स आर लेट द मेल डिपॉजिट द स्पर्म ओवर देम। अब फीमेल ने एग रिलीज कर दिए, मेल क्या करेगा, इन्हीं एग्स के ऊपर स्पर्म दे देगा। ठीक है, ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। अब हमने ऊपर भी पढ़ा कि स्पर्म जो है उसकी क्या होती है, टेल होती है जो मोबिलिटी में हेल्प करती है। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग। अब ये स्पर्म एग्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे और इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी से बाहर हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स में देखते हैं जैसे फिश में, स्टार फिश में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में बताया हुआ है। क्या लिखा है, बूजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। ओविडक्ट क्या था, वो पोर्शन था जो ओवरी को
यूट्रस से कनेक्ट करा था, और ओवरी से ओवम कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। फिर ओविडक्ट में ही क्या होगी, स्पर्म्स के साथ फ्यूजन होगी यानी फर्टिलाइजेशन होगी, और एम्ब्रियो जो बनेगा वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा। तो अब बूजो और पहेली की टीचर क्या कह रही है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ओविडक्ट ब्लॉक्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो मतलब ओविडक्ट ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जब ओविडक्ट ही ब्लॉक है, रास्ता ही ब्लॉक है, तो स्पर्म यहाँ कैसे आएंगे, और स्पर्म एग को कैसे फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होगी, ओविडक्ट में होगी ना। In such cases, doctor collect freshly released eggs and sperm and keep them together for few hours for IVF और in vitro fertilization। अब इन केसेस में क्या होगा, डॉक्टर जो है वो एग्स लेंगे फीमेल के और स्पर्म लेंगे, यानी फीमेल से एग लेंगे और मेल से स्पर्म लेंगे, और इसको लैब कंडीशन में यानी इन विट्रो कंडीशंस में, लेबोरेटरी कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट को हम लैब में ही 1 वीक तक डेवलप होने देंगे, फिर इसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। अब ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट क्या हो रही है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है, अदरवाइज डेवलपमेंट जैसे एक नॉर्मल बेबी की होती है वैसे ही हो रही है यूट्रस के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये जो वर्ड है टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये बड़ा एक मिसलीडिंग सा वर्ड है, क्योंकि बेबीज जो है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, Through these animals lay hundreds of egg and release million of sperm. All the eggs did not get fertilized and develop into new individual। अब क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हंड्रेड्स में एग्स रिलीज करते हैं और मिनरल्स में मिलियंस में स्पर्म रिलीज करते हैं, लेकिन सिर्फ एक एग और एक स्पर्म ही फ्यूज होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। अब ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर इतने हंड्रेड्स में एग्स दे रहे हैं, मिलियंस में स्पर्म दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक ही फ्यूज करा है, क्योंकि बाकी ये जो स्पर्म्स और एग्स हैं ये पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, रेनफॉल की वजह से बह जाते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड्स विच में फीड ऑन एग। अब पॉन्ड में सिर्फ यही टॉड्स और फ्रॉग्स और फिशेस तो है नहीं, और भी एनिमल्स हैं जो इनके एग्स को खा जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, इतने सारे लार्ज नंबर का एग्स को प्रोड्यूस होना ज़रूरी है ताकि कम से कम कोई 1-2 तो क्या करे, फर्टिलाइज करे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दिखाया हुआ है कि ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, अब ये क्या है, ओविडक्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट में आना बार बार क्लीवेज होती है, और कुछ 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 32 सेल स्टेज, ऐसे ऐसे स्टेजेस बनती है। ठीक है, और ये जो मास ऑफ सेल्स बन जाता है, वैसे इसको ब्लास्टुला बोलते हैं पर यहाँ पर दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में, हायर क्लासेस में है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो बन जाता है बाद में, इतनी सारी डेवलपमेंट होती है, इतनी सारी डिविजन्स होती हैं, इतनी सारी सेल्स बनती है, इस मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। देखो क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। जाइगोट क्या होगा, बार बार डिवाइड करेगा, एक सेल से ऐसे क्लीवेज होगी, डिवीजन होगी, 4 सेल्स बन गए, फिर और क्लीवेज होगी और सेल्स बन गए, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, द सेल्स दैट बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यही सेल्स आगे जाकर बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो बोलेंगे। अब ये एम्ब्रियो कहाँ एम्बेडेड होता है, यूट्रस की वॉल्स में, जहाँ इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप होगा। इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, ईयर्स एंड आईज। अब क्या होगा, यही एम्ब्रियो आगे क्या करेगा, बॉडी पार्ट्स पे डेवलप करेगा, जैसे हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। मतलब जाइगोट से अगली स्टेज क्या होती है हमारे पास, एम्ब्रियो। फिर जब ये एम्ब्रियो में हमें हैंड, लेग्स सब कुछ दिख रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फीटस। When the development of the fetus is complete, the mother give birth to the baby। अब जब इस फीटस की डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी, यानी सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, तो मदर क्या करेगी, पार्चुरेशन होगा यानी डिलीवरी होगी, और बेबी क्या हो जाएगा, बोर्न हो जाएगा। फिर क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो। जब हम ह्यूमंस की बात करें, डॉग्स की बात करें कि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, पर हैंस में भी क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। बट डू हैंस गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस। अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट अपने जैसे बेबीज को बर्थ दे रहे हैं। ठीक है, यानी बेबीज को बर्थ दे रहे हैं, और काउस जो है वो अपने जैसे बेबीज को बर्थ दे रही है, यानी काफ्स को
बर्थ दे रही हैं। और हम क्या कह रहे हैं, हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन हेंस में डायरेक्ट चिक बोर्न नहीं होता बल्कि एग बोर्न होता है, एग रिलीज होता है और एग हैच होता है और उससे क्या होता है, चिक प्रोड्यूस होता है, यानी हेन का बेबी प्रोड्यूस होता है। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। नॉर्मली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बार बार डिवाइड करेगा, ये हमने दिखा दिया, जाइगोट बार बार डिवाइड करेगा, 2 सेल 4 सेल स्टेज बनेगी और ये ओविडक्ट में आगे आगे ट्रेवल करता जाएगा, लास्ट में एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो क्या करेगा, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। अब ऐसा है, जब ये जाइगोट फेलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा होता है तो इसके बाहर बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। द हार्ड शेल दैट यू सी इन हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जब हम देखते हैं हेन का जो एग है उसके बाहर व्हाइट कलर का शेल होता है, वो भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द hen फाइनली लेज द एग। अब हम क्या देखते हैं कि हार्ड शेल डेवलप हो गया एम्ब्रियो के बाहर, तो फाइनली हेन क्या करेगा, एग को ले करेगा। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू चिक। अब ये हेन का जो एम्ब्रियो है वो चिक बनने में कितना टाइम लेता है, 3 वीक्स लेता है। यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। आपने देखा भी होगा जो हेन्स हैं वो अपने एग्स के ऊपर बैठते हैं ताकि उनके एग्स को प्रॉपर इंक्यूबेशन मिले, प्रॉपर हीट मिले। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जब ये हेन क्या कर रहा है, वार्म प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो चिक है ये डेवलप हो रहा होता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एगशेल। जब चिक पूरा डेवलप हो जाता है तो एगशेल क्रैक हो जाती है, एगशेल बर्स्ट होगी और उसमें से क्या निकलेगा, चिक निकलेगा। In animals which undergo external fertilization, development of embryo takes place outside the female body। अब ये तो internal fertilization की बात थी कि फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है, हमारे जो बेबीज हैं वो डेवलप कर रहे हैं, एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर रहा है। लेकिन कई बार जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होगा, फीमेल बॉडी से बाहर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। अब यहाँ पर क्या है, एग कवरिंग्स के अंदर एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा और जब डेवलप हो जाएगा तो एग क्या हो जाएंगे, हैच हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विवीपैरस एंड ओवीपैरस। नॉर्मल वर्ड्स में बताऊं तो विवीपैरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्ट अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं और ओवीपैरस वो ऑर्गेनिज्म है जो यंग वन को बर्थ नहीं देते पर एग्स वगैरह ले करते हैं। जैसे हम जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, काउ डॉग, ये क्या है, विवीपैरस है। और हेंस जो हैं, फ्रॉग्स जो हैं, जो एग ले कर रहे हैं, ये क्या है, ओवीपैरस है। देखो क्या लिखा है, वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वन व्हाइल सम एनिमल्स ले एग विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। हमने देखा है कि कुछ एनिमल्स बिल्कुल अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ क्या है, एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड एज विवीपैरस। विवीपैरस कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, और दोज एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड एज ओवीपैरस। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। अब देखो ये एक्टिविटी है, ये पढ़ लेना। इसमें बेसिकली क्या है कि एग्स कलेक्ट करो, फ्रॉग के, लिजर्ड के, बटरफ्लाई के, मोथ, हैन, क्रो और किसी बर्ड के। अब आप देखो कि आप इनमें से कितनों के एग्स जो हैं वो कलेक्ट कर पाए हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनकी ड्राइंग्स वगैरह बनाओ। द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू कलेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मदर ले दैम आउटसाइड देयर बॉडी। इन सारे ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखोगे, कुछ के तो एग्स हम इजीली कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके जो मदर्स हैं वो क्या कर रही हैं, बॉडी से आउटसाइड एग ले कर रही है, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स वगैरह हो गई, तो इनके हेंस वगैरह हो गए, इनके एग्स हम उठा सकते हैं। दीज एनिमल फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द एग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओवीपैरस। अब ये क्या है, ओवीपैरस के एग्जाम्पल है। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ डॉग, काउ, कैट। अब डॉग्स, काउ और कैट की फीमेल्स में भी तो एग प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, क्या इनके एग्स को आप कलेक्ट कर सकते हो, नहीं ना, डायरेक्ट इनके यंग वंस को देखोगे जब बर्थ होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किसका एग्जाम्पल है, विवीपैरस के। फिर क्या है, अब हमने बात कर ली कि यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये यंग वंस बच्चे जो हैं वो बड़े में भी तो कन्वर्ट होंगे ना, यंग वंस अडल्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, या यंग वन से अडल्ट तक की डेवलपमेंट क्या है। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैश फ्रॉम एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट। अब जो भी कोई नया इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, जैसे ही उसका एग हैच हुआ है उसके बाद जो यंग वन है वो कंटिन्यूली वो क्या होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा और अडल्ट बन जाएगा। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। कुछ एनिमल्स आप देखोगे जिनमें जो यंग वंस हैं, बच्चे जो हैं वो अडल्ट से बहुत अलग लगेंगे। जैसे आप सिल्क वर्म का एग्जांपल पढ़ते हो, लाइफ साइकिल पढ़ते हो सिल्क वर्म की, तो क्या पढ़ते हो, लार्वा,
या फिर कैटरपिलर, कैटरपिलर से क्या बनता है प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनता है अडल्ट। और इन सारी स्टेजेस में जो अपीयरेंस है, जो मॉर्फोलॉजी है, यानी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें दिख रही है वो क्या है, डिफरेंट है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू अडल्ट स्टेज। ऐसे ही फ्रॉग्स में भी आप देख सकते हो एग से अडल्ट बनने तक की स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, टैडपोल यानी कि लार्वा और अडल्ट। फ्रॉग्स में भी हम देखते हैं पहले एग से क्या बन रहा है टैडपोल, टैडपोल से लेट टैडपोल और फिर अडल्ट फ्रॉग। अब ये सारे एक दूसरे से क्या दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग। अब ये टैडपोल को देखो, इसको इसकी शक्ल को देख के लग रहा है ये कभी फ्रॉग बन पाएगा। सिमिलरली द कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट मोथ। ऐसे ही हम सिल्कवॉर्म के केस में भी देखते हैं कि जो कैटरपिलर या लार्वा है वो अडल्ट से बहुत अलग दिख रहा है। The features that are present in the adult are not found in young ones. Then what happens to the tadpoles or caterpillar after that? मतलब ये जो फीचर्स हमें यंग वंस में दिख रहे हैं, जो हमें अडल्ट में दिख रहे हैं, वो हमें यंग वंस में नहीं दिखते थे। तो ऐसा क्या हुआ टैडपोल और कैटरपिलर में कि ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ एमर्जिंग फ्रॉम अ कुकून। आपने देखा होगा एक कुकून में से मोथ निकलते हुए, ठीक है, मोथ बटरफ्लाई जैसा ही होता है। इन केस ऑफ टैडपोल दे ट्रांसफर इनटू अडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। टैडपोल क्या है, टैडपोल जंप या स्विम नहीं कर सकता, पर जब ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो अडल्ट फ्रॉग जंप भी कर सकता है, स्विम भी कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो लार्वा से अडल्ट में हो रही है, यानी कि लार्वा में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं जिससे अडल्ट बन रहा है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो 2 मार्क्स में मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन आएगी, इसको लर्न पक्का कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स। अब तक हमने कुछ एनिमल्स में जिनको हम जानते हैं, जो देखे हुए हैं, उनमें हमने रिप्रोडक्शन की बात की है। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अब हम यूजुअली एनिमल्स देखते हैं काओ, बफेलो, डॉग्स, कैट, लेकिन इसके अलावा और भी तो एनिमल्स हैं ना जो बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल मीन से, यानी जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, गैमेट्स की फ्यूजन नहीं हो रही, जाइगोट नहीं बन रहा, और जो यंग वन बन रहा है, जो बेबी हो रहा है, वो बिल्कुल अपने अडल्ट के जैसा, मतलब अपनी मदर सेल जैसा दिख रहा है, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखो, ईच हाइड्रा देयर में बी 1 और मोर बल्जेस। अब यहाँ पर आपने हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखो, क्या लिखा है, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, इनको हम ऐसे देख नहीं पाएंगे, तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अब देखो इनकी पेरेंट बॉडी में कुछ बल्जेस नजर आएंगे हमें, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन स्ट्राइक। अब इन बल्जेस को काउंट करो, ठीक है। अब ये साइज भी देखो इन बल्जेस का, ठीक है, और हाइड्रा का डायग्राम भी बनाओ। इन ईच हाइड्रा देयर में भी 1 और मोर बल्जेस। अब हर एक हाइड्रा में ये बल्जेस हैं, ठीक है, हर एक हाइड्रा में क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा बल्जेस होंगे। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल दैट आर कॉल्ड बर्ड्स। इन बल्जेस को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं से क्या बनने वाला है, आगे नया इंडिविजुअल बनने वाला है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। ऐसा ही एक एग्जांपल आप 7th में यीस्ट के केस में भी पढ़ के आए हो, जो एक फंजाई है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम सिंगल पेरेंट। अब हाइड्रा में भी क्या हो रहा है, एक पेरेंट से ऐसे एक आउटग्रोथ बन रही है जो कि एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। अब नया इंडिविजुअल कैसे बनेगा, ये बर्ड सेपरेट हो जाएंगे और इन्हीं बर्ड से क्या हो जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। और इसी टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बडिंग भी बोलते हैं। फिर एक और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं अमीबा में। अमीबा में हम देखते हैं बाइनरी फिजन। ये एक अमीबा है, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल के बीच में एक सेप्टा सा आ जाएगा, सेल डिवाइड करेंगे और 1-2 क्या होंगे, नए सेल्स बन जाएंगे जो कि नए 2 इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आपको पता है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, पहले न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर बॉडी की डिवीजन होती है, बॉडी इसकी 2 बॉडी पार्ट्स में डेवलप होती है, ठीक है। और फाइनली इन 2 सेल से क्या होंगे, 2 नए अमीबा प्रोड्यूस होंगे। ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है। Apart from budding and binary fission, there may be other methods by which a single parent reproduce into young one. लेकिन वो अब इसके अलावा बडिंग और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग और बाइनरी फिशन के अलावा आप और भी टाइप्स पढ़ोगे, पर वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 9 दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आई होप ये शॉर्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। चैनल नया है, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।